हेलो दोस्तों, सभी फेसबुक फैमिली को मेरी तरफ से जय श्री महाकाल। आज दोस्तों मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि लोग कहते हैं और शास्त्र भी कहते हैं कि 84 लाख लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है कि 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यह आपने सही सुना है। 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है, लेकिन 84 लाख योनियों में जन्म कितने समय तक लेना पड़ता है, ये किसी ने नहीं बताया। क्योंकि ये सब चीज जो है निर्धारित है, कितने समय तक किस योनि में रहना है, कितने समय तक किस योनि में रहना है, तो उसी के ऊपर आज चर्चा करते हैं। विष्णु विष्णु पुराण के अनुसार 84 लाख योनियों का जन्म इस प्रकार है। जलजा नवलक्षाण्य। जल जा यानी जल माने पानी, ज जैसे जानवर, ये जीव, जल में रहने वाले जीव। नव मानी नौ और लक्षाणी मानी लाख, ये संस्कृत का शब्द है। यानी 9 लाख वर्ष, यानी 9 लाख बार, सॉरी वर्ष नहीं, 9 लाख बार जलचर, जैसे मछली है, कछुआ है, केकड़ा है, मगरमच्छ है, ये सभी जलचर होते हैं। इनमें 9 लाख बार प्राणी को जन्म लेना पड़ता है। अब चलिए दूसरी तरफ। स्थावरा। स्थावरा लक्ष्य विसंति। स्थावरा लक्ष्य विसंति। स्थावरा यानी स्थिर रहने वाली चीज, जैसे पर्वत है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्थर, यानी जो स्थिर चल नहीं सकता, इधर उधर चल नहीं सकता, उसमें 20 लाख बार, उस योनि में 20 लाख बार जन्म लेना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा विष्णु पुराण कहता है। अब चलिए आगे और देखते हैं। किरमयाम। किरमयाम रुद्र शंख का, यानी किरमयाम रुद्र शंख का। किरमत कीड़े मकोड़े, रुद्र शंख का, यानी हमारे 11 रुद्र होते हैं। रुद्र मैं आगे बताऊंगा 11 कौन कौन से रुद्र होते हैं। भगवान शिव का अवतार हैं 11। शंख का यानी रुद्र शंख, रुद्र की संख्या का, संस्कृत का शब्द है। यानी 11 लाख बार कृमित कीड़े मकोड़ों का जन्म होता है।
अब आइए और आगे बताते हैं। पक्षाणाम 10 लक्षकम, यानी इसका मतलब है पक्षियों की योनियों में 10 लाख बार जन्म लेना पड़ता है। त्रिलक्षाणि पशवः, यानी 30 पशवः, 30 लक्षाणि 30 लाख वार पशुवार, यानी पशु की योनि में जन्म लेना पड़ता है। फिर सबसे बाद तब आपको मनुष्य जन्म मिलता है। 4 लक्षाणि मानवाः, यानी 4 लाख बार इस मानव योनि में जन्म लेना पड़ता है। इतनी योनियों में भटकने के बाद 4 लाख बार, यानी सबसे कम समय मानव योनि का ही है। इसीलिए भाई अच्छे कर्म करो, दीन दुखियों पर दया करो, किसी को सताओ मत। आपको इस तरह के कर्म करने चाहिए। आप वेदों के हिसाब से चलें। आप रामायण हमारा रामचरितमानस से आपको जीने का लक्ष्य सिखाता है, जीवन में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और जो भगवान के भरोसे होता है उसका कभी काम बिगड़ता नहीं, कोई भी हार नहीं होती। समय आने पर सब प्रभु सही कर लेते हैं। इस संसार को लगता है कि वो परेशान है, लेकिन वो वास्तव में परेशान नहीं होता। प्रभु के भक्त जिसके मन में शांति है, श्रद्धा है, जो केवल प्रभु के ही ऊपर है, जो केवल प्रभु के ही ऊपर है, उसे कभी परेशानी नहीं होती, ना ही संसार में उसे कोई हरा सकता है। जीत उसी की होती है जो प्रभु के ऊपर है। जय श्री महाकाल। दोस्तों, अगर आपको सही लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल हर हर महादेव को सब्सक्राइब करना।